तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। लेकिन अगर बात की जाए एक छोटे से मुद्दे के बारे में जो कि संबंधित होता है भर्तियों की प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कई भर्तियों की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो कि भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही प्रिपरेशन शुरू करते हैं और उस समय पर लगातार कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उनको यहाँ से सफलता नहीं मिल पाती है। तो उसकी वजह क्या होती है वो आप सभी को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लगातार भर्ती आने का इंतजार कर रहे होते हैं। भले ही भर्तियां थोड़ी डिले होती हैं, नेगेटिविटी छा जाती है, नकारात्मक हो जाते हैं, लेकिन हमें उम्मीद ये नहीं छोड़नी चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई को बंद करके बैठ जाएं और उसके बाद में ये सोचें कि जब भर्ती आएगी तभी किताबें खोली जाएंगी। इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको होता है, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और भर्तियों की प्रिपरेशन करते हैं उनको यहाँ से सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो लगातार 2-2, 3-3 घंटे पढ़ने के बाद अपने सिलेबस को पहले से ही कंप्लीट कर लेते हैं और जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर लेते हैं। लेकिन दूसरे अभ्यर्थियों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है और आपके साथ ऐसा ना हो तो आज से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जल्द एक भर्ती आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एटा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन एटा स्टडी चैनल के माध्यम से तमाम उन सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। लगातार टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम जो पत्र हैं वो जारी हो रहे हैं। जब से चयन बोर्ड के माध्यम से रिक्त पदों के सत्यापन का कार्य शुरू किया गया है, उसके बाद से अब तक अगर मैं अंदाजा लगाकर आपको बताऊं तो 8 से 9 नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ से खुशखबरी ये भी है कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर बात की जाए 22,000 पदों के बारे में, उस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के सामने इस आदेश के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है 27/5/2022 आप सभी के सामने लिखा हुआ है। नीचे अगर बात की जाए तो जानकारी देखने के लिए मिलती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका के अनुसार इस मुद्दे को लेकर 26/8/2020 को एक आदेश दिया गया था और वो आदेश था तदस्थ शिक्षकों के बारे में, जिसके क्रम में बताया गया कि 28/6/2021 के क्रम में यहाँ पे 31/10/2021 तक अगर यहाँ पे तदस्थ शिक्षकों का चयन हो गया है पुरानी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर, या फिर अगर चयन नहीं हुआ है तो उसके संबंध में जानकारी देनी है। नीचे आप सभी के सामने पूरा का पूरा वो आदेश देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जो भी तदस्थ शिक्षक यहाँ पे 2000 के बाद से चयनित हुए थे या फिर नियुक्तियां की गई थी, उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए और उनकी जगह पर नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन चयन बोर्ड के माध्यम से जारी किए जाएं। साथ ही उनके माध्यम से यह भी कहा गया था कि उनको कुछ वेटेज देते हुए भर्ती में बैठने का मौका दिया जाए और आगामी समय के अंदर उनको शिक्षक बनने का भी मौका मिले। लेकिन वो भर्ती पूरी हो चुकी है 2021 की। जितने भी तदस्थ शिक्षकों को बैठना था वो बैठ चुके हैं, जिनको वेतन मिलना था मिल चुका है। लेकिन अब आगे किसी प्रकार का ना तो वेतन मिलेगा ना ही भारांक मिलेगा। अब यहाँ पे उनको लेकर जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 19/5/2022 को अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जानकारी दी गई। ऐसे तदस्थ शिक्षक जिनको यहां से कहने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है 2000 के बाद की, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर उनको किसी प्रकार का कोई भी यहाँ से वेतन का भुगतान किया जा रहा तो अब कोई औचित्य नहीं है। नीचे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से कहने की जो वेतन है वो रोक दिया जाए, जैसा कि आप सभी नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे देखने के लिए मिलेगा कि अब इनका वेतन राजकोष से किया जाना विधि विरुद्ध होगा। अगर इस प्रकार का वेतन दिया जा रहा है तो इसको लेकर कार्यवाही भी की जा सकती है। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि अगर तदस्थ शिक्षकों को किसी प्रकार का कोई वेतन यहाँ से दिया जाता है तो जो प्रबंधक होंगे या प्रधानाचार्य होंगे वो उत्तरदायी देखने के लिए मिलेंगे और उनके खिलाफ भी यहाँ से कार्रवाई हो सकती है। तो सरकार के माध्यम से बार बार तदस्थ शिक्षकों के बारे में जो आदेश हैं वो जारी किए जा रहे हैं और उनका कहना है कि भाई 2000 के बाद के जो भी तदस्थ शिक्षक हैं उनको वेतन को रोक दिया जाए, उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए और जो रिक्त पदों का अधियाचन है वो चयन बोर्ड को भेज दिया जाए। और जैसे ही अधियाचन चयन बोर्ड के पास पहुंचता है तो पदों की संख्या बढ़कर के लगभग आप सभी के सामने 22,000 से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में 22,000 से ज़्यादा तदस्थ शिक्षक हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था। कई बार मैंने आपको दिखाया भी है। अब ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर 7,000 पदों का अधियाचन पहले से मिल चुका है, जिसकी यहाँ पर सत्यापन 30 मई तक आपको देखने के लिए मिलेगा।
30 मई के बाद में चयन बोर्ड के पास में 2 तरह के पद पहुंचेंगे। पहला पद आप सभी के सामने आएगा टीजीटी पीजीटी के। इसके अलावा तदस्थ शिक्षकों की संख्या भी जानकारी मिल रही है कि 1 जून के आसपास शासन के पास पूरी की पूरी जो संख्या है वो पहुंच जाएगी और उसके बाद में आगे की जो भी कार्यवाही होंगी उसको लेकर शासन स्तर पर बैठक होगी और उसके बाद में जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अब उम्मीदें तो ज़्यादा है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन क्या 22,000 पद जुड़ेंगे, इसको लेकर अभी जब तक शासन के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दे दी जाती उससे पहले कुछ कह पाना अभी संभव नहीं है। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो यही आदेश था कि तदस्थ शिक्षकों को हटाते हुए 22,000 पदों को जोड़कर भर्ती का विज्ञापन जारी करें। लेकिन यहीं पे एक सवाल देखने के लिए मिल रहा था टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन करने के बारे में बीटीसी छात्रों को लेकर, क्योंकि हाल ही में कई बीटीसी छात्रों के माध्यम से मांग रखी गई थी कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर उनको बैठने का मौका दिया जाए। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पूछा था कि क्या बीटीसी वाले छात्रों को अभी बैठने का मौका मिलेगा, तो इसको लेकर अभी शासन स्तर पर मांग रखी जा रही है, लेकिन अभी शासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं आई है। आप जानते हैं कि भर्तियों को लेकर योग्यता निर्धारण का काम एनसीटीई का है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो मांग रखी जा रही है वो सीएम के सामने है। आगामी समय के अंदर अगर शासन स्तर से कोई कार्रवाई की जाती है या फिर एनसीटीई को नोटिफिकेशन भेजा जाता है या कुछ होता है तभी आगे कुछ होने की संभावना है। अदरवाइज अगर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो अभी बीटीसी वाले छात्रों को आवेदन का मौका मिलेगा कि नहीं, इसको लेकर हम कह सकते हैं कि संभावना अभी कम है। वजह आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पे शासन की तरफ से इसको लेकर आगे की अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। हालांकि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उनको बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को जैसे कि बीएड को बेस कोर्स करवाया गया उनको भी बेस कोर्स करवा के बैठने का मौका दे दिया जाए, लेकिन अभी शासन स्तर पर इसको लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर जानकारी मिलती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 9,000 पदों पर नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। एक और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। यूपीपीएससी के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जानने का प्रयास हुआ कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर संबंधित योग्यता का जो विवाद है वो काफी लंबे समय से लटका हुआ है और क्या इस भर्ती का विज्ञापन आने की संभावना भी है या नहीं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो अधिकारी है उनका कहना है कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर आयोग के माध्यम से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और विज्ञापन को लेकर पदों की यहाँ पर संख्या भी उनके पास आ चुकी है। यहाँ पर अधिकारियों का कहना है कि पदों की संख्या के अंदर ही बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन विज्ञापन जारी न होने की जो वजह है वो है विभाग के माध्यम से योग्यता निर्धारण न करना। यहाँ पे अधिकारियों का कहना है कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अगर यहाँ से योग्यता निर्धारण को लेकर यहाँ से आदेश जारी कर दिए जाते हैं तो बहुत जल्द आप सभी के सामने एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अधिकारियों से जानने का प्रयास हुआ कि आगामी समय के अंदर कब तक योग्यता को लेकर आंसर आ सकता है, तो उन्होंने बताया कि आगामी 2 हफ्ते के अंदर एलटी गेट शिक्षक भर्ती पर जवाब दाखिल कर दिया जाएगा और जैसे ही यहाँ पे उनके माध्यम से शासन की तरफ से जवाब आता है तो उसके बाद में नई एलटी गेट भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आयोग के अधिकारियों का मानना है कि जून के अंत में आप सभी का नोटिफिकेशन जारी होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर सब कुछ ठीक रहता है और शासन की तरफ से जवाब आ जाता है तो नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो भी आपको जून के लास्ट में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन छोटा सा जो मामला लटका हुआ है वो योग्यता का है, उसी के चलते नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है। लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास लगभग विज्ञापन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर शासन यहाँ पर 1 हफ्ता के अंदर जवाब दे दे तो अगले 1 हफ्ते के अंदर भर्ती का विज्ञापन हम जारी कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और जैसे ही कोई अगली अपडेट निकलेगी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।